अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक टॉपिक काफ़ी ज़ोर और शोर से हर कोई डिस्कस करता है। ये टॉपिक जैसे कि आप जान चुके होंगे सोलर एनर्जी या शमसी तवानाई पे है। हम एक वीडियो सीरीज़ बनाएंगे जिसके ज़रिए हम आपको सोलर एनर्जी के वो थ्योरेटिकल बातें बताएंगे जो शायद आप ना जानते हों। आइए शुरू करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि सोलर एनर्जी क्या है? ये कहाँ बनती है? सोलर एनर्जी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस के नतीजे में बनती है जो कि सूरज में होते हैं। सोलर एनर्जी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नुमाइंदगी करती है जिसमें एक्स-रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं सूरज ने कई सदियों से दुनिया में ज़िंदगी को चलाया है। सूरज की एनर्जी तकरीबन ज़मीन पर तमाम ज़िंदगी को एनर्जी देती है। सोलर एनर्जी के कुछ नुकसानात और फ़वाइद हैं। जैसे कि आप जानते हैं एक बड़ा नुकसान ये है कि सूरज हर वक्त मौजूद नहीं होता। सोलर एनर्जी हर जगह फैली हुई है। इसको इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसे कलेक्ट करके कन्वर्ट करें और फिर स्टोर करके इस्तेमाल करें। इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सोलर एनर्जी का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जो सूरज की रोशनी ज़मीन पर आती है वो बिल्कुल खालिस शुआओं की सूरत में आती है जिसमें से बाकी सारे केमिकल्स और न्यूक्लियर पोल्यूटेंट्स सूरज में ही रह जाते हैं। सूरज के ज़रिए जो एनर्जी ज़मीन पर आ रही है कुछ अंदाज़ों के मुताबिक 30 दिन की सूरज की रोशनी जितने भी फॉसिल फ्यूल्स मौजूद हैं उन सब के बराबर है। आपने बहुत दफ़ा लफ्ज़ सस्टेनेबिलिटी सुना होगा। क्या आप जानते हैं ये सस्टेनेबिलिटी इतनी ज़रूरी क्यों है? ये तस्वीर देखें और गेस करने की कोशिश करें कि सस्टेनेबिलिटी इतनी ज़रूरी क्यों है। अगर आपने ये सोचा है कि दुनिया का पूरा एनर्जी का निज़ाम फॉसिल फ्यूल के इर्द गिर्द बना हुआ है तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि फॉसिल फ्यूल्स की मिकदार लातादाद नहीं है और फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसेस, एसिड रेन, इंसानी हेल्थ पे असरात पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं ये क्या है? इस तस्वीर में ही इसका जवाब है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनकी तादाद 17 है और इनके 169 टारगेट्स हैं। इसमें से 7वें गोल जो कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है इसके बारे में बात करते हैं। इस गोल को हासिल करने के लिए हमें तकरीबन 1.1 बिलियन लोगों को बिजली और 2.8 बिलियन लोगों को साफ कुकिंग की सहूलियात तक रसाई देनी होगी। साथ ही साथ साफ तवानाई यानी क्लीन एनर्जी पढ़ाई, सेहत और ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक पूरी दुनिया तकरीबन 16 टेरावाट एनर्जी इस्तेमाल करती है। अगर हम एनर्जी के वसाइल की बात करें तो सबसे ज़्यादा वसीला सोलर या शमसी तवानाई का है जो कि 23,000 टेरावाट है। इसके बाद कोल 900 टेरावाट, यूरेनियम 90 से 300 टेरावाट, ऑयल 240 टेरावाट, नेचुरल गैस 215 टेरावाट, विंड या हवाई तवानाई 25 से 70 टेरावाट हैं। कुछ और भी वसाइल हैं जैसे कि बायोमास, हाइड्रो, जियोथर्मल, वेव और टाइडल यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में नौकरियों की बात करें तो 2012 से लेकर 2020 तक तकरीबन 64% नौकरियों में इजाफा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2012 में 7.3 मिलियन नौकरियां थी और लेटेस्ट तहकीकात के मुताबिक 2020 में 12 मिलियन नौकरियां बन चुकी हैं। इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी टोटल एनर्जी का हिस्सा 2009 में 8.7% से बढ़कर 2020 में 12.6% हो चुका है। इसमें ज़रूरी बात यह है कि फॉसिल फ्यूल का हिस्सा तकरीबन 2.2% कम हुआ है। अगर हम पावर में वसाइल के शेयर की बात करें तो सोलर और विंड 2011 में तकरीबन 2% और फॉसिल फ्यूल 68% था, लेकिन 2021 में ये नंबर काफ़ी तब्दील हो गए हैं और अब सोलर या विंड 10% पे आ गए हैं और फॉसिल फ्यूल्स कम होकर 62% पे आ गए हैं। इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी 2011 में 20% बिजली का वसीला था, लेकिन 2021 में ये बढ़कर 28% हिस्सेदार बन गई जो कि 8% इंक्रीज था।
جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سولر پی وی یا فوٹو وولٹائک سب سے زیادہ چائنا نے 31% لگائے، امریکہ نے 15% اور انڈیا نے 7% سولر پی وی انرجی لگائی۔ آج کل کی مارکیٹ کا ایک ہاٹ ٹاپک الیکٹرک کارز ہیں۔ دنیا نے اس میں کافی ترقی کی ہے اور لیٹسٹ نمبرز کے مطابق چائنا نے تقریباً آدھا 48% الیکٹرک گاڑیوں کی فروخت کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یورپ 33% کے ساتھ اور تیسرے پہ امریکہ 12% کے ساتھ ہیں۔ 2050 میں کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق سب سے زیادہ ونڈ 38%، پھر بائیو میس 15% اور پھر سولر 13% حصے دار ہوگی۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں ہم ہسٹری آف سولر انرجی پہ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔